हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने तैयारी को हमारे साथ मिलकर बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रशांत और वन लाइनर इंपॉर्टेंट खबरें जो आपके वन डे जैसे स्टेट पीसीएस, लोअर पीसीएस और अन्य एग्जाम जितनी भी होती है उन एग्जाम्स में जहाँ सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए फैक्ट्स वाली क्लास है। ये पूरी फैक्चुअल क्लास है जिसका पहला जो न्यूज़ है, भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ी है। 12 फरवरी 2025 को भारत और फ्रांस के बीच परमाणु ऊर्जा, रक्षा सहयोग, मिसाइल, विमान इंजन आदि सभी चीज़ों पर, कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर जो है एक समझौते हुए हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है उनकी 2 देशों की यात्रा थी जिसमें वो पहले फ्रांस गए, उसके बाद वो जो है अमेरिका गए। फ्रांस वाली क्लास में पूरी डिटेल्स में ले चुका हूँ, तो आपको वो जब वो क्लास देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। मगर वहाँ जो डाटा है, जो फैक्ट, वहाँ पे जो भी मटेरियल है वो आपका यूपीएससी, स्टेट पीसीएस लेवल का, मेंस का, प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ बहुत फैक्चुअल डाटा है, उसी से जो वो बड़े एग्जाम्स नहीं पूछती है, ऐसे एग्जाम्स जो स्टेट पीसीएस और लोअर पीसीएस और उसके नीचे की जितनी भी एग्जाम्स होती है हमारी, उन एग्जाम्स में जिन जिन डाटा उसको पूछा जाता है, ये डाटा सारा मैं डाटा यहाँ आपके लिए कवर कर दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच काफ़ी वार्ता हुई। पेरिस से मार्सिले जाते हुए इनकी विमान में ही बहुत सारी बातचीत हुई। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि कई रिकॉर्ड्स भी इस यहाँ बने हुए हैं इस यात्रा के दौरान। दोनों देशों ने जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना में सहयोग देने की बात भी कही है। दोनों देशों ने जैतापुर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, न्यूक्लियर प्लांट, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर में पढ़ा चुका हूँ आपको इससे पहले क्या होते हैं, और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर एएमआर, इन पर भी समझौता हुआ है। और भारत के लिए फ्रांस जो है, भारत और फ्रांस दोनों मिलके जो है इसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में आगे बढ़ेंगे और भारत के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। रक्षा एवं रक्षा उद्योग सहयोग क्या हुआ है, स्कॉर्पियन पनडुब्बी, मैंने पढ़ाया भी था आपके पनडुब्बियों के बारे में। ये जो पनडुब्बियाँ है हमारी, उनके जो विनिर्माण है या निर्माण है उसका डीआरडीओ में ये विकसित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन एआईपी प्रणाली के एकीकरण पर सहमति बनी है। और जो 6 वाक्षीर, मैंने आपको पूरा का पूरा पनडुब्बियाँ पढ़ाई थी कि 6 कौन सी वाक्षीर, और ये जैसे आईएनएस वाक्षीर, छठी और अंतिम स्कॉर्पियन पनडुब्बी को 15 जनवरी 2025 को नौसेना में शामिल किया गया था। उस टाइम आपको अगर याद हो तो मैंने उसी आसपास 1-2 दिन बीत जाने के बाद मैंने वो डिटेल में सारा आपको पढ़ाया था कि फाइटर क्या है, सब कुछ सारी बहुत डिटेल में क्लास दी थी। भारत को यूरोड्रोन मेल प्रोग्राम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोडमैप हुआ, एआई समिट हुई थी, और उस समिट 3rd समिट थी जिसका भारत अध्यक्ष था। और 4th समिट जो है, 4th एआई समिट, इसमें जो है भारत अध्यक्षता करने वाला है, भारत में होने वाली है, जिसमें सुरक्षित, ओपन और विश्वसनीय एआई के विकास पर जोर दिया गया। इंडो पैसिफिक त्रिपक्षीय विकास सहयोग की शुरुआत हुई और जिसमें जलवायु परिवर्तन और सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित किया गया कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं उन देशों में सतत विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है यूनाइटेड नेशन के, उनको यूएनएसडीजी और बाकी सहयोग किया जाएगा इन सभी देशों के बीच में जो हिंद और प्रशांत महासागर के बीच में पड़ते हैं। भारतीय स्टार्टअप्स को फ्रांसीसी स्टार्टअप जो है इनक्यूबेटर स्टेशन एफ में शामिल किया गया है। यूपीआई 10 स्टार्टअप रहेंगे भारत से, 10 स्टार्टअप्स यहाँ शामिल होंगे। यूपीआई भुगतान प्रणाली को फ्रांस में भी विस्तारित किया गया, उसकी घोषणा की गई। 13 मिलियन यूरो के वित्तीय समावेशन महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम पर सहमति बनी। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 की आधिकारिक घोषणा हुई, जिसका उद्घाटन दिल्ली में होगा मार्च 2026 में, राइट। 2026 में इसका उद्घाटन होने वाला है दिल्ली में फ्रांस के साथ मिलकर, राइट। मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी किया गया मार्सिले में।
और ये बहुत अच्छी बात है कि एक पूरा का पूरा वाणिज्य दूतावास वहाँ रहेगा जो मार्सिली में बेस है। आइंस्टाइन रिंग के बारे में जान लेते हैं, नई खबर है। आइंस्टाइन रिंग जिसको हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी राइट ESA राइट इसके यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन जो है यूक्लिड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी दूरबीन ने ढूंढा, क्यों आइंस्टाइन नाम है, इस तरह के सवाल आ जाते हैं वनडे में, तो ये आपको यहाँ काम आएगा यूक्लिड। और ये लगभग 590 मिलियन प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स दूर है। ये एक आकाशगंगा के चारों ओर एक आइंस्टाइन रिंग जो है आइंस्टीन रिंग दिखाई पड़ी है, एक स्थित आकाशगंगा है उसके अगर। आइंस्टीन रिंग क्या होता है, एक गोलाकार प्रकाश संरचना है, जैसे गोल आकार की प्रकाश संरचना है ये राइट, और जो गुरुत्वीय लेंसिंग के कारण बनती है राइट। गुरुत्वीय लेंसिंग जो होता है उसके कारण नहीं बनती। एक काले पदार्थ है, आकाशगंगा या आकाशगंगाओं के समूह के चारों ओर एक प्रकार की अंगूठी बन जाती है, ये जो अंगूठी होती है। और ये आइंस्टीन रिंग के मामले में NGC 6505 गुरुत्वाकर्षण का ये लेंस था। टेक्निकल टर्म है, इतना नहीं पूछेगा बट फिर भी। और ये चारों ओर जो है एक आइंस्टीन वलय का निर्माण हुआ है 4.42 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक अनाम आकाशगंगा है जिससे प्रकाश उत्सर्जित हुआ था। और NGC 6505 के जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये विकृत हो गया, जिसको चुंबकीय विखंडन भी कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षीय विखंडन, जिसके कारण एक आकर्षक वलय बनता है जो बाह्य कृति पर दिखाई पड़ता है। ये खोज न केवल आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत को पुष्ट करता है बल्कि डार्क मैटर की उपस्थिति और ब्रह्मांडीय विस्तार कॉस्मिक एक्सपेंशन जो कहा जाता है ना भाई हमारा ब्रह्मांड बढ़ रहा है बन रहा है, उसमें ये सहायक होगा। 1987 में पहली बार आइंस्टीन वलय खोजा गया था जो दुर्लभ था, 1% से भी अधिक कम आकाशगंगाएं पाए जाती है राइट। नया इनकम टैक्स स्लैब आया है, आप जान रहे बजट, मैंने कहा भी था बजट कम से कम हम मार्च एंडिंग तक तो पढ़ते ही रहेंगे क्योंकि बजट का इम्प्लीमेंटेशन होता है, बजट पास होता है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। तो 13 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण जी जो अर्थमंत्री है हमारी वित्त मंत्री, उन्होंने लोकसभा में आयकर विधेयक पेश किया 2025 जिसका नाम है आयकर विधेयक 2025। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है कि आयकर अधिनियम 1961 को संशोधित करना है, प्रस्तावित करना है उसकी जगह पर, और पिछले कुछ वर्षों में नए संशोधन हुए उसके कारण वो भारी और जटिल भी हो गया है। नया कानून कर क्या कह रहा है कि भाई वो सरल बनाएगा टैक्स वाले को। वैसे भी टैक्स जो है हमारे लिए बहुत ही बोझिल समझते हैं हम लोग। अनुभागों अनुसूचियों की संख्या का भी विस्तार किया जाएगा। शब्दावली अभी देखें बदलते समय में नई शब्दावली आई है तो वो नई शब्दावली भी पेश की जाएगी। विधेयक को ध्वनिमत के बाद पेश किया गया। लोकसभा का जो बजट का जो दूसरा भाग शुरू होगा लोकसभा बजट के सत्र का, वो 10 मार्च 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो जब शुरू होगा तब ये विधेयक फिर से मतलब तब तक के लिए स्थगित है विधेयक। उसके बाद फिर जब 10 मार्च को ये शुरू होगा बजट सत्र का सेकंड पार्ट, तब जो है वापस से इसको चर्चा में लाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो कर कानून है उसका सरलीकरण और पुरानी शब्दावली को हटाना है। ऐसे वर्ड अभी भी इस्तेमाल हो रहे जो ब्रिटिश काल के थे या बहुत पुराने वर्ड थे जो अब आम बोलचाल में नहीं है, तो नए शब्दों को प्रस्तापित करना पड़ेगा। जो टैक्स पेयर है उनके लिए स्पष्टता और समझने में आसानी होगी। टैक्स की लैंग्वेज, नहीं तो फिर हम लोग CA पे डिपेंड होते हैं, चार्टर्ड अकाउंट इसकी चांदी हो जाती है, तो चार्टर्ड अकाउंट्स पे हम डिपेंड होते हैं। तो वो चीज़ समकालीन वैश्विक कर प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाएगा, तालमेल बिठाया जाएगा, आधुनिक कर अवधारणाओं को अभी समावेश किया जाएगा। जो मॉडर्न टैक्स कॉन्सेप्ट्स है, मॉडर्न टैक्स वर्ल्ड की जितनी भी नई अवधारणाएं जो जिसे हम कहते हैं व्याख्याएं जो है, जो शब्दावली है, उन सभी को यहाँ पे प्रस्तावित किया जाएगा। सिंप्लीफिकेशन होगा, आकलन वर्ष और पिछला वर्ष को कर वर्ष से बदल दिया जाएगा। जो हम रिव्यू ईयर और एक्सपेक्टेशन लास्ट ईयर जैसे बोलते थे उसको सीधा सीधा टैक्स ईयर में इसको बदला जाएगा। इससे पहले 2023-24 में भी अर्जित आय पर आकलन वर्ष 2024-25 में कर लगाया जाता था, अब यह केवल कर वर्ष का हिस्सा होगा, तो एक ही साल रहेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बदलेगी। मछली उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर आ गए दुनिया में। वर्तमान सरकार ने किसानों को जो सब्सिडी दी है और वित्तीय सहायता मजबूत करी है, तकनीकी सहायता दी है, इन मिले जुले पिछले 10 सालों के जितने भी एफर्ट्स लगाए गए खास करके मछली उत्पादन के लिए, उन मछली उत्पादन के कारण जो है
भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है और ये बहुत अच्छी बात है। परसेप्शन सरकार का भले कैसा भी हो, मगर चीज़ों को जो है, जो हमारे अर्थव्यवस्था में मजबूत बनाने वाली चीज़ें, किसानों की आय बढ़ाने वाली चीज़ें, उसमें चाहे मीट का हो, कुक्कुट पालन हो या मछली उत्पादन हो, इन सब चीज़ों को तरजीह दी जाती है। चीन के बाद वैश्विक जो उत्पादन है मछली का, उसमें 8% की हिस्सेदारी भारत की है और भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश बन गया है। 2013-14 में भारत का कुल मछली का उत्पादन 95.7 लाख टन था। अब 23-24 में ये 184 लाख 184 लाख टन सालाना से अधिक हो गया है। मगर एक साल में हम 184 लाख टन से भी अधिक मछलियाँ उत्पादन करते, खाते भी है और बाहरी देशों में भेजते भी है, दोनों चीज़। विश्व स्तर पर भारत जलीय कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। झींगा उत्पादन में भी भारत अग्रणी है। मत्स्य पालन में तीसरे नंबर पर हम हैं, राइट। ये तीनों चीज़ें, ये उत्पादन में दूसरा है, पालन में तीसरा है, राइट। प्रमुख मछली उत्पादक राज्य कौन से हैं भारत में? आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, गुजरात है, केरल है, महाराष्ट्र भी है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन का कुल 75% से अधिक का योगदान हम देते हैं। मत्स्य पालन, ये मतलब ये 4-5 राज्य। मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए बजट जो हुआ था, कुल बजट 2703.67 करोड़ रुपए आया था और 2024-25 के लिए 2616.44 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में 3.3% की एडिशन दिखाता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसके लिए 2465 करोड़ रुपए दिए गए, राइट। और अब यहाँ अगर देखें तो अभी अगर देखो 2352 करोड़ से 4.8% की वृद्धि देखी जाए। फोकस है जलीय कृषि और समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना। वित्त मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई है कि जो जलीय कृषि और समुद्री खाद्य निर्यात है, उसको भारत के नेतृत्व पर प्रकाश डाला गया है और कहा गया है कि भारत को अब और भी ज़्यादा जो समंदर को एक्सप्लोर करना है और इस तरह के जो किसान है उनकी आय बढ़ाने। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जलीय कृषि उत्पादक को बढ़ाना, मत्स्य पालन प्रबंधन में सुधार करना और एक्वा पार्क भी स्थापित करना है। इसकी उपयोजना है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, और इसमें जो है तकनीकी हस्तक्षेप दिया जाता है कि मछली पकड़ने के आधुनिक तरीके सिखाए जाते हैं और उनके लिए मछली पालन और मछली उत्पादन करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है और कई ऐसी कमजोरियां हैं जो उसको भी दूर किया जा रहा है। नीली क्रांति योजना समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन दोनों को कवर करते हुए एक मत्स्य पालन के विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण है कि भाई समंदर और अंतर्देशीय जितना भी है उसको एक किया जाएगा। और मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन दोनों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा और फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर्स अगर होगा तो हमारा उत्पादन भी ज़्यादा होगा और हम जीडीपी में और किसानों को भी बड़ा कर पाएंगे और जीडीपी में भी हमारा योगदान होगा। राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन नीति आई थी 2017 में और भारत का जो समुद्री मत्स्य संसाधन है उनके संरक्षण और प्रबंधन का मार्गदर्शन भी ये नीति करती है, राइट। महिला कर्मचारी और उद्यमियों के हेतु सरकारी पहल है। कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री जो है उन्होंने महिला कर्मचारी और उद्यमियों का समर्थन किया, सपोर्ट करने के लिए कई विभिन्न पहलों के बारे में लोकसभा में जानकारी दी थी जो सेशन चल रहा था। विधायी ढांचा बनाया गया कंपनी अधिनियम 2013 और इसमें कहा गया कि भाई कुछ कंपनियों के जो बोर्डों पर कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति का अनिवार्य किया गया और ये बहुत अच्छी बात है। महिलाओं के साथ अगर वर्क प्लेसेस में या उनके काम करने के ठिकानों पर अगर कुछ शोषण होता है उनका, तो उसके लिए अगर बोर्ड में महिला रहेगी तो उनके साथ जस्टिस हो पाएगा। सुरक्षा और सुरक्षा के उपायों पर ध्यान देना है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समाधान करने के लिए कानूनी ढांचा ये कानून के तहत प्रदान किया जाता है। एक प्रॉपर बेसिक एक स्ट्रक्चर है महिलाओं के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न होता है उसके लिए। साथ ही साथ सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए क्रेडिट गारंटी योजना आई है, महिला उद्यमियों को लाभ मिलता है इससे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी है जो महिला उद्यमियों को अधिक सब्सिडी प्रदान करता है। स्टैंड अप योजना है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए एक अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला इनको लोन देना कंपलसरी कर दिया है। यशस्विनी नाम की स्कीम है और इसमें जो है महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मातृत्व लाभ है ये 2017 का अधिनियम और इसमें जो है 50 या अधिक
कर्मचारी वाले जो प्रतिष्ठान होंगे उनको इसका पालन करना अनिवार्य है। जो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट कोई भी हो, अगर जहाँ 50 लोग काम करते हैं या उससे अधिक काम करते हैं तो उनको मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत महिलाओं को जैसे मैटरनिटी लीव देनी है, पेड लीव देनी है या मैटरनिटी विदाउट पे लीव देनी है, वो कंपलसरी, बट नौकरी से नहीं निकाल सकते। पालना योजना है, ये योजना कामकाजी माताओं के बच्चों को संभालने के लिए डे केयर सुविधाएं प्रदान करती है। और शी बॉक्स पोर्टल है, महिलाओं को खिलाफ अगर कार्यस्थल पर कोई भी यौन उत्पीड़न या उन महिलाओं को अगर कोई भी शिकायत अगर है किसी भी तरीके की, तो उसके लिए एक एकीकृत मंच बनाया गया है। तो देखिए, महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मतलब कुछ नहीं, ज़्यादा ही नहीं, कुछ 50, 60, 70, 80 सालों से महिलाएं थोड़ी बाहर आने लग गई है, काम करने लगी है, अब थोड़ा कॉरपोरेट वर्ल्ड में आने लग गई है। तो उनको सुरक्षित करना, हमारी सुरक्षा की भावना निर्माण करना सरकार की जिम्मेदारी, और सरकार इसके लिए बहुत अच्छी पहले कर रही है। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन खबरें थी, उसका डाटा भी था, सब कुछ पहले योजनाएं सब कुछ है। तो इस क्लास को आप सुनिए, अच्छे से देखिए, उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।